कल के वीडियो सेशन में आपने यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम 2022 का 15 अक्टूबर का होने वाला पेपर देखा था शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 1 के अरिथमेटिक सेशन को मैंने लिया था। इसके पहले मैंने डीआई दोनों की कंप्लीट कराई है, अर्थात 15 अक्टूबर का मैंने दोनों डीआई जो फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी, सेकंड शिफ्ट में हुई थी, दोनों को मैंने कवर कराया है। आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं और एक अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पिछले ईयर का ट्रेंड समझना होगा कि कैसे प्रश्न थे, किस तरह से चीजें घूम रही हैं, कैसे पैटर्न्स बदल रहा है, कैसे क्वेश्चंस का नेचर रखा जा रहा है, उनके अंदर टेक्निकलिटी कैसी है, टफनेस क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। अगर हम इनको अच्छे से समझेंगे तभी हम जाकर के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओवरऑल उद्देश्य एक है कि हम अच्छा स्कोर कर सकें, और अच्छे स्कोर में मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जिसमें 5 अरिथमेटिक के और 20 डीआई के बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरह से 1/4 हिस्सा है, 1/4 आपको बहुत मजबूत करता है। तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके सभी इन 1/4 प्रश्नों को, अर्थात 25 क्वेश्चन को, जिसमें 20 डीआई की और 5 अरिथमेटिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इधर बीच में ट्रेंड एनालिसिस करा रहा हूँ, जिसमें आप प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर में अगली कड़ी में मैं 2022 के 16 अक्टूबर को पूरा कवर कराऊंगा, जिसमें डीआई अलग से रखूंगा, अरिथमेटिक अलग से रखूंगा। 2021 को पूरा कवर कराऊंगा, फिर 2023 के लिए हम लोग अच्छी प्लानिंग और प्रिपरेशन करेंगे। आइए हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, जो 2022 का देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि हम सेकंड शिफ्ट पर हैं 2022 के लिए, और लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं यूपी टीएसपीएससी पेट 2023 की। आप सभी लोगों से बस इतना अनुरोध है कि जब आप वीडियो देखा करें तो वीडियो के नीचे अपने फीडबैक जरूर दिया करें। आप फीडबैक का मतलब एक है कि आप अपनी व्यू जरूर दिया करें कि आपको किस तरह से और हम क्या अच्छा करा सकते हैं, किस तरह से हम कवर करा सकते हैं, कहाँ पे आपकी वीकनेस है, क्या चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं आप, क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं। इसको जरूर आप फीडबैक में रखा करें, जिससे कि हम इसको और अच्छा कर सके और बेहतर आपके लिए प्लान कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को आप शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, जिससे कि हमें भी रीच मिले, हमें भी एक एडवांटेज मिले आपके साथ जुड़ करके इस पूरे वीडियो सेशन को प्रोवाइड करके। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर्स पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो मैंने कल ही करा दिया था। तो छठे नंबर पर आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपको ऐसे कुछ फ्रैक्शंस देंगे और उसमें से असेंडिंग डिसेंडिंग की बात करेगा, मतलब बढ़ता क्रम घटता क्रम, छोटे बड़े की बात करेगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। आप यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस देख रहे हैं, 4/9 है, 5/7 है, 11/13 है और 13/17 है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर कभी आपको इस तरह के फ्रैक्शंस दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, जैसे इनमें सबसे बड़ा पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट हियर, सबसे बड़ा कौन है। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर्स हम सेम करते थे, हमेशा स्कूल से आप इस पैटर्न को पढ़ते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर सेम करते थे, इसलिए उसका एलसीएम लेना पड़ता था, जिसका अगर एलसीएम मान लो हमने ले करके सारे डिनोमिनेटर सेम कर दिए, तो अब न्यूमरेटर को बड़ा छोटा देख करके हम फ्रैक्शंस को बड़ा छोटा निर्धारित करते थे। एक दूसरी कंडीशंस भी होती है कि आप डिनोमिनेटर को नहीं, न्यूमरेटर को अगर इक्वल कर दो या इक्वल हैं, तो आप नीचे का मान चेक करके तब भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर नीचे समान है, ऊपर जो बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है, जो छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा है। अगर ऊपर सेम है तो नीचे जो बड़ा होता है वह मान छोटा होता है, और नीचे जो छोटा होगा वह मान बड़ा होता है। हम इसके अलावा भी कुछ और तरीके देखते हैं, जिसमें हम कंपेयर कर लेते हैं अंश और हर को। अगर आंसर सेम दिखते हैं, जैसे 4 और 5, 9 का डिफरेंस 5 का है, 5-7 का डिफरेंस 2 का है, 11-13 का डिफरेंस आप देख रहे हैं 2 का है, 13-17 का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि 4 का है। इसमें 2 ऐसे नंबर है जिनमें 4 का डिफरेंस है, 2 ऐसे नंबर है जिसमें 2 का डिफरेंस है। मुझे अगर इन दोनों को कंपेयर करता तो मैं इसको बड़ा मानता, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है इसके साथ, तो इसमें जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा। मुझे इन दोनों को कंपेयर करना होता, क्योंकि इसमें भी 5 का डिफरेंस है, सॉरी इसमें 5 का है लेकिन इसमें 4 का है, एक सिमिलर डिफरेंस नहीं है, तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहां पे डिफरेंसेस सेम है वहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं, बट मैं कहता हूं कि इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप डिफरेंसेस को भी ध्यान में ना देखो, आप यहां पर डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करो। ऊपर सारे मान आपको छोटे दिख रहे हैं, आप सबको डेसिमल लगा के प्रेजेंट कर दो। डेसिमल डेसिमल डेसिमल, जैसे होता नहीं, दशमलव लगा के हम नंबर्स को बढ़ा के भाग देते हैं। 9 से अगर हम 4 को अब तक भाग दे रहे थे, दशमलव लगाते हैं 40 हो जाएगा। 40 को भाग करेंगे 9 चौके 36.4 हो गया। 7 से 5 को भाग दे रहे थे, दशमलव लगाती है 50 होगा, 7-7 49, ठीक है, 7-7 49 हो गया। 13 से अभी तक 11 को भाग दे रहे, दशमलव लगाती है 110 होगा, 13-8 104 होगा। और 13 से मैं 11 को कर रहा, तो 13 को अब 17 से कर रहे हैं, दशमलव लगाते 130 होगा, और 17-7 119 होता है। आपको साफ साफ इन कंपेरिजन में दिख रहा होगा, जैसे दशमलव के बाद अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। इससे रिलेटेड कौन है? 11/13। हम लोग इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हल क्या देंगे? 11/13। सबसे छोटा हमसे पूछा जाए तो सबसे छोटा ए होगा, अर्थात दिस इज द स्मॉलेस्ट। अगर मान लो इन क्वेश्चन की से हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन है,
असेंडिंग डिसेंडिंग अगर इसे करना होता तो हमें एक बार इस स्टेप को और थोड़ा लेके जाना होता। जैसे 5 को हमने 7 से भाग किया था, मतलब दशमलव लगाते 7 सतह 49 हुआ, 1 बचा होगा ना, तो 7 1 के साथ 0.7 के बाद 1 बढ़ता। इसके बाद इसको भी देख लीजिए, 13 को हमने 17 से भाग किया था, दशमलव लगाते 130 को हमने भाग किया, 17 सत्ते 119 होता है, 11 बचेगा, 11 के आगे एक जीरो और बढ़ेगा, 17 25 50, 17 छक्के 102, तो 0.7 के बाद क्या होता, 6 होता। तो आप सोच सकते हैं अगर हमें असेंडिंग जाना होता तो मैं सबसे पहले इसको लेता, फिर इसको लेता, फिर इसको लेता, फिर इसको लेता। डिसेंडिंग जाना होता सबसे पहले इसको लेता, फिर इसको लेता, फिर इसको लेता, फिर इसको लेता। कंपैरिजन इजीली किया जा सकता है। हालांकि आपके यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर 11/13 है। राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। ये है इसके हिसाब से छठा, बट मेरे इस आज के सेशन के हिसाब से पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इस पैटर्न पर मतलब हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका एक्सपेंशन करिए तो a प्लस बी पहले ब्रैकेट में होता है, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह से अब इसको देखिए, हम कई प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस a क्यूब प्लस b क्यूब को ऐसे ऊपर रहने दूं और नीचे इनमें से कोई एक लाऊं, जैसे मान लो मैं इसको लाता हूं, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर नीचे जाएगा तो बचेगा क्या, बताएं, a प्लस बी। एक फार्मूला होता है जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पर वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से एक फार्मूला और होता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस होता है तो इसका माइनस भी क्वेश्चन बनता है। इसमें एक्सपेंशन करते हैं तो प्रसार करते हैं तो कितना आता है पता है, a माइनस बी पहले ब्रैकेट में होगा, जैसे यहाँ पे प्लस बी था, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर बीच में माइनस नहीं प्लस होगा। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को इससे डिवाइड करता हूँ तो a माइनस बी आता है। आप अपने क्वेश्चन को नोटिस करिए, लिखा है 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब डिवाइड बाई 2.1, बहुत इजीली लिख दिया है सारी चीज़ों को, माइनस 2.1 इंटू 5.8 इंटू प्लस 5.8 का स्क्वायर। अब आप नोटिस करिए क्या कैसे है, कैसे करना है। आप देख रहे हैं कि a क्यूब है, b क्यूब है, a स्क्वायर है, ए बी है और b स्क्वायर है, वही चीज़ है जो यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। आपको कंफर्म हो गया कि उत्तर a प्लस बी आएगा ना। अब a प्लस बी है तो a का मान 2.1 है और b का मान 5.8 है। जोड़िए, 8 1 9 हुआ, 5 2 7 हुआ, 7.9 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते थे, 7.9 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिएगा, मैंने कल भी इस पर एक क्वेश्चन लिया था, आज भी मैं करा रहा हूँ। मैंने कहा ना वेन डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम के पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं खूब अच्छे से पढ़ना, मैं सेशंस अच्छे लूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से आपको कवर करा दूंगा। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण होते हैं। देखिए, जब भी कभी इस तरह की एनालिसिस की जाती है कि किसी ग्रुप में इतने % लोग इस पार्ट में इन्वॉल्व हैं, तो दूसरे पार्ट की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, को पता नहीं इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, मुझे नहीं कोई मतलब है। हाँ, इस पार्ट में इन्वॉल्व है, इतना कंफर्मेशन है। जैसे कहा कि परीक्षा में 70% लोग भौतिकी में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो 70% लोग पास होते हैं, इतनी जानकारी। अब हो सकता है और विषय में लोग उसमें से कुछ ऐसे हैं जो पास हों, बट 70% लोग उसमें से भौतिकी में पास होते हैं। 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा क्या है, रीजनिंग में उत्तीर्ण होते हैं, अर्थात पास होते हैं। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी मतलब कॉमन वे में दोनों में पास होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी फेल अर्थात अनुत्तीर्ण होते हैं। अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन द फिजिक्स एंड 80% ऑफ द कैंडिडेट्स पास इन द रीजनिंग, 55% कैंडिडेट्स पास इन द बोथ द सब्जेक्ट्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन द। ऐसे में हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। हमने यहाँ पे बना दिया फिजिक्स के लिए और यहाँ पे बना दिया रीजनिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर बोला जो फिजिक्स में पास हुए हैं 70%, मतलब ये जो गोला आपने ग्रीन कलर से बनाया है, फिजिक्स के लिए बनाया है, ये पूरे गोले का मान 70% है। और अगर हम इसको थोड़ा डिफरेंट कर दें, ब्लू से कर दें, तो रीजनिंग का मान देखो यहाँ पर कितना दिया है, 80%। 80 है ना, हाँ। मतलब जब भी सर्कल की बात होगी तो कंप्लीट सर्कल 80% है, वह कंप्लीट सर्कल 70 है। मैंने बीच में गैप क्यों छोड़ा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फिजिक्स में भी पास हुए हैं और रीजनिंग में भी पास हुए हैं, उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 55%। ये 55% है। अब यहाँ पर एक ओनली का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कहते हैं कि पास इन फिजिक्स, तो हो सकता है वो दूसरे विषय में भी पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं ओनली पास इन फिजिक्स, तो इसका मतलब और किसी विषय में पास नहीं है। जो इतना सेक्शन बनता है इधर, ये ओनली का होता है, केवल का। अब आप बताइए, हम कह रहे हैं पास इन फिजिक्स 70 हैं,
लेकिन अगर केवल फिजिक्स की बात करिए तो यह जो 55 है घट जाएगा, घट करके कितना होगा बोले 15। जोड़ दीजिए दोनों, 75 होना चाहिए। 55 10 65 570 करेक्ट है। ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर भी अगर हम इसकी बात करें ओनली इन रीजनिंग, टोटल अगर रीजनिंग में देखें तो 80 है, ओनली रीजनिंग में तो 80 में से 55 निकाल दे कितना होगा 25%। तो 25% ऐसे होंगे जो कि केवल और केवल रीजनिंग में पास हुए। अब हम पास के लिए अगर हम ग्रुप बुलाएंगे भैया आओ, तो ऐसे लोग भी आएंगे जो केवल फिजिक्स में पास हैं, जो केवल रीजनिंग में पास है और दोनों में पास है। ये पूरा डेटा पास का है, ये पूरा डेटा क्या है पास का है। तो पास के लिए अगर हम परसेंटेज की बात करें 25 15 40 40 50 90 95, 95% तो पास है। अगर 100 में भाई टोटल इन्फॉर्मेशन टोटल कलेक्शन हमेशा 100 होता है, 100 में अगर 95% पास हैं तो फेल कितने होंगे बोले 100 से 95 निकाल दे 5%, तो 5% फेल है। बी ऑप्शन में दिया है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन 5% राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन आपके सामने है। आगे बढ़ता हूं। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है और मैंने एक वीडियो आपको दिया था स्क्वायर रूट पे बेस्ड। मैं कह रहा था कि इस पर क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो मुझे भरोसा है कर लेंगे। फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे इस तरह का दिया हो तो ये हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। जैसे आप चाहे a प्लस बी का होल वर्क करें, ठीक है, तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी आपको यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बाद में यहाँ पर माइनस 2ab। मतलब ये जो बीच का सिंबल होता है वो फिक्स कर देता है कि बीच में हमारे पास माइनस का फार्मूला बनेगा, प्लस का फार्मूला बनेगा। तो प्लस वाले फार्मूले तो वैसे ही खत्म हो जाते, माइनस वाले बचते। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं तो प्लस वाले तो वैसे ही खत्म हो गए, माइनस वाले बचते। और माइनस में हम कैसे करेंगे इसके लिए आप ध्यान दीजिए। यह एक्चुअली 2ab होता है क्योंकि यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है, यह 2ab होता है। तो दो अलग कर लीजिए। जैसे दो अलग करेंगे 2 दूना 4 2 होगा और रूट 5 होगा। अब मैं श्योर हूं इसमें से एक a होगा दूसरा b होगा। अब कौन होगा पहले कौन होगा बाद में, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ठीक है, ऑप्शन जैसे है उसी हिसाब से डिपेंड करेगा। मैं अगर यहाँ पर a को रूट 5 ले रहा हूं और b को 2 ले रहा हूं, बीच में जो ये साइन है वही लगेगी, इसी का होल स्क्वायर ही है ये, आप करके देख सकते हैं। और ये ऑप्शन में है भी, देखो रूट 5 माइनस 2, दूसरा है ही नहीं, रूट 2 माइनस 5 है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। रूट 2 माइनस 5 और रूट 5 माइनस 2 में बहुत फर्क है। वहां पर भी आप देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है, रूट 5 मिल रहा है, तो सेकंड डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन से भी अगर हम चेक करना चाहें तो आपको पता, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। लिखा है ना, देखो वर्गमूल। इसका मतलब है कि इनमें से जिसका वर्ग इसके बराबर हो वही उत्तर है। और हमको ये भी पता होता है कि जो पहला भाग होता है a वर्ग प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब b वर्ग होता है। तो आप जोड़ के देखिए, जैसे अभी पहला तीसरा तो हम तो इसे छोड़ चुके हैं, इसी की बात करो b की। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और 4 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 4 कितना हुआ 9, मैच कर रहा है। अगर इससे मैच कराओ, देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 5 का 25 2 27, तो ऐसे भी नहीं होता। तो सबसे परफेक्ट और प्रॉपर एनालिसिस यही है। और आपने नोटिस किया कि उसका उत्तर कितना आ रहा है, रूट 5 माइनस 2 इज द राइट सोल्यूशन, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया था। 9वें क्वेश्चन का होगा। अंतिम क्वेश्चन है जो सेशन में आया था, औसत का। बहुत इजी क्वेश्चन है। औसत के लेकर के मैं कुछ अच्छे वीडियोस, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अच्छे वीडियोस बनाऊँगा, उसको मैं आपको दूंगा। इतना तो फिलहाल आप सब में कंफर्टेबल हैं कि औसत योग बटा संख्या होगी। मैं गलत कर सकता हूँ लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग तुरंत बता दोगे कि इसका योग क्या होगा सभी पदों का। पद कौन कौन है? 308 है, हाँ, 125 है, 45 है, ओके, 120 है और 102 है। इनके जोड़ करना है और पदों की संख्या 5 से भाग करना है। जोड़िए कितना होगा? 3 1 4 1 5 1 6, 600 कर दीजिए। 2 और 8 10 हो गया, 10 रख लेते हैं। 25 45 70 70 10 80 20 100, 100 और जुड़ जाएगा, मतलब इक्वल मिला के ऊपर 700 हो गया। 700 बटे 5 14 5 70 140 आएगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है, आप लोग देख सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये 5 प्रश्न से एनालिसिस करिए। अब इन सभी प्रकार के प्रश्नों पर, जिसमें कुछ कॉमन टाइप के भी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग सेशंस में हैं और डिफरेंट टाइप के भी हैं, मैं सबसे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस 10-10 15-15 क्वेश्चन की और उसका जो कॉन्सेप्ट है, तरीका है, वो मैं आपको धीरे धीरे अपने हिसाब से, अपने समय और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको देता रहूँगा, अपनी अवेलेबिलिटी के आधार पे देता रहूँगा। आप लोग बस निश्चित तौर पे बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको ज्वाइन की रहिए।
डेली का वीडियो जब आए आपके पास पूरा देखा करिए, समझा करिए। आप समझ पा रहे हैं तो अपने फीडबैक दिया करिए, अपनी ज़रूरतें लिखा करिए कमेंट में, जिससे कि हम उस पर काम कर सकें, उसके आगे हम लोग सोच करके और कुछ नया बना सकें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।